हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। कल हमने श्रेष्ठ कौन शीर्षक कहानी को पढ़ा। आज हम उस पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तर और व्याकरण बोध प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या सीखा क्या जाना का क उत्तर लिखिए। काशी नरेश किस प्रकार के राजा थे? काशी नरेश प्रजापालक, न्यायप्रिय, दयालु राजा थे। यह अपनी प्रजा की ध्यान अपने संतान की तरह रखते थे। सेकेंड है, राजा ने अपना गुणगान सुनकर क्या जानना चाहा? आंसर होगा, राजा ने अपना गुणगान सुनकर अपने दोषों को जानना चाहा। थर्ड क्वेश्चन, राजा वेश बदलकर क्या करने निकले? राजा अपना वेश बदलकर नगर के लोगों से अपने दोषों को जानने के लिए निकले। फोर्थ क्वेश्चन है, काशी नरेश के साथी ने राजा के चरित्र का बखान किस प्रकार किया? इसका उत्तर होगा, काशी नरेश के साथी ने अपने राजा के चरित्र का बखान करते हुए कहा कि हमारे राजा क्रोधी मनुष्यों को प्रेम करके उसे अपने जीत लेते हैं, दुष्टों के साथ सज्जनता का व्यवहार करके अपने वश में कर लेते हैं, कंजूस लोगों को दान देकर अपने वश में करते हैं तथा झूठ को सत्य के द्वारा झूठ का पता लगाने में अद्वितीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, कौशल नरेश ने किसे श्रेष्ठ समझा और क्यों? आंसर होगा, कौशल नरेश ने काशी नरेश को श्रेष्ठ समझा क्योंकि श्रेष्ठ वह होता है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनयशीलता से उसकी दुष्टता को जीत ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, काशी नरेश अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, मित्र की तरह, संतान की तरह, परिवार की तरह। आंसर होगा इसका संतान की तरह। सेकेंड है, दोनों नरेशों के रथ भिन्न भिन्न दिशाओं से आ गए, ढालू जगह पर, उबड़ खाबड़ जगह पर, ऊंची जगह पर। इसका आंसर होगा ढालू जगह पर। थर्ड क्वेश्चन, दोनों राजाओं की समान थी। ऑप्शन है लंबाई, भूमि, उम्र। तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फोर्थ क्वेश्चन, कौशल नरेश ने काशी नरेश की मन ही मन सराहना की। इसका ऑप्शन है भोलेपन की, बड़प्पन की और बुद्धि की। तो आंसर होगा इसकी भोलेपन की। फिफ्थ क्वेश्चन है, दोनों राजा लौट गए। ऑप्शन है अपनी अपनी राजधानी, अपने किले में, राजमहल में। आंसर इसका होगा अपनी अपनी राजधानी। क्वेश्चन नंबर ग है, किसने किससे कहा? फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, यदि हम में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। यह कथन काशी नरेश ने अपने राजमहल के कर्मचारियों से कहा। सेकेंड है, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा। थर्ड क्वेश्चन है, हमारे रथ पर कौशल नरेश बैठे हैं। यह कथन है कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा। फोर्थ है, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? आंसर है यह कथन है कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से पूछा। और 5 नंबर है, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। कौशल नरेश के सारथी ने काशी नरेश के सारथी से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याकरण बोध है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ता प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए, शब्द बनाइए। तो जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो वीर में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो
हो जाएगा वीरता। साधु में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो साधुता। विनयशील में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो विनयशीलता। निज में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो निजता। निपुण में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो निपुणता। सठ में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो सठता हो जाएगा। ख है, अब उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। उपसर्ग के विषय में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे गुड़ से गुड़ में अब उपसर्ग लगाएंगे तो अवगुण, अवगुण में दोष। दान में और लगा देंगे उपसर्ग तो अवदान। रुद्ध में और लगा देंगे तो उपसर्ग लगाएंगे तो अवरुद्ध। काश में उपसर्ग लगाएंगे तो अवकाश। शिष्ट में उपसर्ग लगाएंगे तो अवशिष्ट। अवशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द दिया है राजा। राजा का पर्यायवाची होता है नृप, नरेश, भूपति आदि। तो यहाँ लिख देंगे नृप। हमें दो दो पर्यायवाची क्यों लिखना है? नरेश। सेकेंड है महल। महल का पर्यायवाची होता है राजभवन, राजमहल, प्रासाद आदि। प्रासाद, राजभवन। थर्ड है धन। धन का पर्यायवाची अर्थ, संपत्ति, लक्ष्मी, वित्त आदि। तो यह हो जाएगा संपत्ति। दूसरा हो जाएगा अर्थ। वित्त भी कहते हैं धन को। नेक्स्ट आपका है नभ। नभ का पर्यायवाची हो जाएगा गगन। आकाश। इस चैप्टर का जो अगला प्रश्न है वह है सोच विचार। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने होते हैं, लेकिन आप सब लोग इसको भी अपनी कॉपी में लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको यह वन वर्ड आंसर में दिया जाता है, एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए दिया जाता है। तो इसमें पहला है भारत की प्राचीनतम नगरी कौन है? आंसर होगा भारत की प्राचीनतम नगरी काशी है। सेकेंड क्वेश्चन है काशी की दो विशेषताएं बताइए। इसका आंसर होगा काशी प्राचीन
नगरों में से एक है, यह पौराणिक नगर है। और पुराणों में काशी को पवित्र तीर्थ कहा गया है। काशी के निकट सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और काशी में कई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय आदि। तो ये काशी की विशेषताएं हैं। थर्ड क्वेश्चन है, महामना मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर होगा महामना मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की थी, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है, इसका पूरा नाम है। फोर्थ क्वेश्चन है, सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? आंसर है सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ प्रसिद्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो भी प्रश्न उत्तर लिखवाए गए हैं, आपको प्रश्नों के उत्तर PDF फाइल में भी दिया गया है, उनको आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। और ये व्याकरण बोर्ड से के जो प्रश्न हैं, इन्हें भी आप लिख लेंगे। धन्यवाद।